हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको पसंद हैं या जिन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश पे फोकस करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। देखते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो करंटली आपके लिए इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है आपका, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ डार्कनेस, नंबर 40। देन वी हैव इट्स अ फ्रूटिशन, नंबर 17। नंबर 8 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 48 भी हो सकती है, अदरवाइज 4, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। Let's see. We have its a creation 39. 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। आप में से एक इंसान 39 या एक 40 एज का भी हो सकता है। नंबर 12 एंड 3 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 34 एंड 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 3 + 7 इज़ अ 10 नंबर। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 41 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, अदरवाइज 14 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। नंबर 12 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है यहाँ पे। 21 एज भी दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है 21। बट ये जैसे नंबर्स आपसे रेजोनेट होंगे आपने वैसे ही लेने हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव इट्स अ पावर, नंबर 16। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 27 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आप में से एक इंसान 27 और एक 37 का भी हो सकता है, लाइक 10 ईयर्स का गैप हो सकता है आपके बीच में। या ये आपके जो भी क्रश है ना, इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत अकेले हैं। मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डार्क फेस ऑफ देयर लाइफ। किस तरह से ये बहुत अकेले हैं, आइसोलेशन एनर्जी दिख रही है इनकी मुझे, या फिर किसी तरह से बहुत ही ज़्यादा इनकी लाइफ में एक डार्कनेस चल रही है। लाइक इनकी लाइफ में ना कोई एक तरह से ब्राइटनेस नहीं है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। मे बी ये किसी चीज़ को लेकर टेंशन में भी हो सकते हैं और ये महसूस करते हैं कि इनको इनकी लाइफ का ये जो एक आइसोलेटेड और एक अलोन पीरियड है उसको किस तरह से ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपके साथ विद द क्रिएशन एंड पावर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कनेक्शन महसूस करते हैं, जिसको ये आपके साथ क्रिएट भी करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो ये इस टाइम महसूस करते हैं कि इनको किस तरह से जो है ना वो आपके साथ एक कनेक्शन को बिल्डअप करना है, क्रिएट करना है, बिकॉज इनके माइंड में चल रहा है कि इनको अपने इमोशंस आपको किस तरह से एक्सप्रेस करने हैं, बिकॉज यहाँ पर सारी मून की एनर्जीज आ रही हैं। इट मीन्स के दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल एंड कनेक्टेड टू यू गाइस। तो अब इन इमोशंस को किस तरह से उनको आपको एक्सप्रेस करना है वो इनके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है, और वो ये महसूस करते हैं कि इनको बताना है विद अ फ्रूटिशन, ताकि आपके बीच में एक तरह से चीज़ें जो हैं वो इनकी पॉजिटिवली बिल्डअप हो सकें, ठीक है, क्योंकि ये क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ता, दैट्स वाई। बट इनको फील होता है आप बहुत ही पावरफुल हो, एंड आप कहीं ना कहीं पावरफुली इनको अपनी तरफ जो है ना वो किसी तरह से लाइक अट्रैक्ट कर रहे हो। आप में से अगर स्पेशली अगर आप ब्लैक कलर वेयर करते हो तो इनको आप बहुत खूबसूरत लगते हो और इनको लगता है कि ऑटोमेटिकली आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो रहे हैं। आप उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं जब आप स्पेशली ब्लैक कलर वेयर करते हो। उनको फील होता है आप एक मून की तरह हो, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्राइट, और ये अपनी लाइफ में डार्कनेस से गुजर रहे हैं। तो किस तरह से ये आपके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करके, कनेक्ट होके, क्रिएट करके आप अपनी लाइफ में भी इस लाइट को लेकर आ सकते हैं, उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे सोच रहे हैं कुछ। वी हैव द अनएक्सपेक्टेड, यस। इनको लगता है कि सब चीज़ें, इनकी अटैचमेंट, अट्रैक्शन आपकी तरफ एक अनएक्सपेक्टेडली है। दैट्स वाई ये रिश्ता जो है बनाना चाहते हैं विद अ प्रोटेक्शन, यस। इनको महसूस होता है कि जैसे आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, इनकी तन्हाई से इनको निकाल सकते हो, या फिर इनकी लाइफ में अगर किसी भी चीज़ को लेकर ये डिप्रेस्ड हैं तो आप इनको उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हो, शेल्टर दे सकते हो, पीस प्रोवाइड कर सकते हो, आप इनको सेव कर सकते हो किसी तरह से। इनको ऐसा महसूस होता है बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आप नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, तो आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। बट ये ऐसे लगता है इनको कि ये ना चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो रही हैं ये,
मतलब कोई प्री प्लान नहीं है, इट कुड बी अ टोटली लाइक एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी है, एक बिना किसी प्लानिंग के कुछ सब कुछ है ये। यस लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको किसी तरह से प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन इन अ सेंस कि ये किसी चीज़ को लेकर अपसेट हैं और ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ में उनको एक तरह से साथ दो, आप सपोर्ट करो, उनको संभालो। बिकॉज इनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं जैसे आपकी बहुत एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज हैं। यू गाइस कुड बी अ वेरी 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 पावरफुल, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है। यस आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये हो सकता है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। तो कोई इंसान इनको चाहिए जो इनको एक तरह से प्रोटेक्शन दे, संभाले इनको, क्योंकि इनकी लाइफ का कुछ ऐसा फेस चल रहा है, या वैसे ही डिप्रेस्ड हैं, इमोशनल मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल और बहुत सुपर सेंसिटिव है ये इंसान। दैट्स वाई इनको आप जैसा पावरफुल इंसान चाहिए। 24 एज, डेट ऑफ बर्थ 43 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज नंबर 6 7 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी रिपीट हो रही है यहाँ पे। यस 26 27 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज या डेट ऑफ बर्थ है, बट यहाँ पे लियो, विर्गो, टोरस, कैप्रिकॉन, ये एनर्जीज मुझे प्रोमिनेंट दिख रही हैं। लेट्स सी मोर क्रश करंट फीलिंग्स। वी हैव ट्विन फ्लेम्स। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान को फील होता है आप कहीं ना कहीं इनके ट्विन फ्लेम हो। यस दैट्स वाई ये आपके साथ किसी तरह से महसूस करते हैं, इनका बैलेंस अच्छा बन सकता है, एक हार्मनी अच्छी बन सकती है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आपके साथ एक अनएक्सपेक्टेड वे में जो है ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अनएक्सपेक्टेड तो है चीज़ें यहाँ पे, बट इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो। एक इंसान में अगर कोई कमी है दूसरी पूरी कर देगा, दूसरे में है तो पहले वाला पूरी कर देगा। दैट्स वाई ये आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आप दोनों जो हो ना एक दूसरे से कहीं ना कहीं बड़े अच्छे से बैलेंस चीज़ों को कर सकते हो। यस आप में इनको अपना आप दिखता है। वी हैव इट्स अ पैराडाइज। यस ये चीज़ों को चाहते हैं आपके साथ एक्सपेंड करें, बनाना चाहते हैं आपके साथ एक कनेक्शन, बिकॉज दे फील कि आपके साथ ये बहुत अच्छे से जो है ना इन्जॉय कर सकते हैं, एक होना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है आप ही एक वो हो जिससे ये अनएक्सपेक्टेडली अपने आप को इस तरह से कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, और आपके साथ रोमांटिकली भी एक अच्छे से अटैच हो सकते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि जैसे ना आपके साथ इनकी ज़िंदगी जन्नत बन सकती है, विद अ पैराडाइज, बहुत ही खुशियों वाली बन सकती है। आप इनको बहुत पीस प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप ही करोगे, ये भी करेंगे, बट इनको आप जैसा इंसान पहले चाहिए। बिकॉज इनको फील होता है आप दोनों एक दूसरे से बड़े अच्छे से इन्जॉय करोगे, कॉम्प्लीमेंट करोगे, आपकी कपल बहुत अच्छा होगा, आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी बन सकती है, आपका लाइक एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बड़ा अच्छा सा बन सकता है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रह सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। यस रोमांस अच्छा रह सकता है, बिकॉज इनके अंदर एक ऑब्वियसली ये आपके ट्विन फ्लेम है, तो इनके अंदर अपनी फ्लेम एक बर्न हो रही है। जितना आप दूर एक दूसरे से रहोगे आप दोनों की फ्लेम एक दूसरे के लिए बर्न करेंगी। जब तक आपके बीच में एक तरह से यूनियन नहीं हो जाएगा तब तक ये फ्लेम बर्न रहेगी। तो पीस आप दोनों को एक दूसरे के पास आके मिलेगा, बिकॉज आप दोनों ट्विन हो। दैट्स वाई वी हैव असेंडिंग एंड देन वी हैव इट्स द गोल्डन मिरर। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इनको ऐसे लग रहा है जैसे अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। बिकॉज आपसे पहले हो सकता है ये वन साइडेड कनेक्शन में रहे हैं, या फिर ऐसे कनेक्शन में रहे हैं जहाँ पे इनका ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन रहा है जो कि इनको लेकर नॉन सीरियस था, या फिर ये वन साइडेड कनेक्शन थी जहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत कंज्यूम हुई है उस कनेक्शन में। बिकॉज वो कनेक्शन इनका बहुत टॉक्सिक या नार्सिस्टिक रहा है, या फिर वो पर्सन ऐसा रहा है जो बहुत नार्सिस्टिक रहा है। दैट्स वाई ये वहाँ से अब ऑब्वियसली अपने आप को निकालना चाह रहे हैं और आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि ये आपके साथ आगे दोबारा से ज़िंदगी की खुशियों की तरफ जा सकते हैं, अपनी लाइफ का एक नया फेज़ आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज पिछले एक पास्ट का जो कनेक्शन है, चाहे वो आपका, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बहुत कुछ सीखा है इस इंसान ने उससे। अगर इनका नहीं है तो होपफुली आपका कोई पास्ट का कनेक्शन हो सकता है, जिस ऑब्स्टैकल्स चैलेंजेस को फेस करके इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और इसीलिए आप ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ का एक नया फेज़ आपके साथ स्टार्ट करें। दैट्स वाई दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूनियन विद यू गाइज। ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके साथ यूनियन के लिए, क्योंकि ये आपसे मिलना चाहते हैं।
बिकॉज़ इनको फील होता है कि आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो और इनको ऐसा इंसान चाहिए जो इनको प्रोटेक्शन दे। ये तो देंगे ही देंगे, ये जो भी आपके क्रश है ना वो तो ऑब्वियसली लॉयल है, क्योंकि पास्ट में उनको एक ऐसा ऑब्वियसली धचका लग गया है, एक ऐसा उनके साथ मिसहैप हो चुका है जहाँ पे उनकी एनर्जी को कंज्यूम किया गया, उनको वो चीज़ें नहीं दी गई, प्रोवाइड नहीं की गई जो वो दे रहे थे कनेक्शन में। तो अब उनको लगता है अगर आपको देंगे तो उनको बदले में आपकी तरफ से वो सब कुछ मिलेगा भी, जो पास्ट के किसी कनेक्शन में नहीं मिल रहा था। दैट्स वे फर्स्ट कार्ड ही डार्कनेस का आया कि ये इंसान एक डार्क नाइट ऑफ अ सोल की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है, बहुत ही हर चीज़ जो है वो डार्क चीज़ सी चल रही है। हो सकता है इनको खुद भी डार्कनेस पसंद है, या फिर अंधेरे में रहना ये इंसान ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से हो सकता है इन चीज़ों से गुजरे हैं, दैट्स वाई। बट आपकी जो एक लाइट है, आपका जो ऑरा है बहुत ही एक प्योर, वो इनको इरिटेट नहीं कर रहा। हो सकता है इसके अलावा उनको बहुत सारी चीज़ें इरिटेट कर रही हैं। गर्ल विद अ स्नेक, बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है आपने बाउंड्री बनाई हुई है, या फिर आप भी बाउंड्री बनाओगे, या फिर ऑलरेडी ये खुद किसी ऐसे कनेक्शन में रहे हैं जहाँ पे इनसे बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं। इन्होंने हो सकता है वहाँ पे चार्म बहुत ज़्यादा इनका था, बट इनको वहाँ पे कनेक्शन में यूज़ किया गया है, और अब ऐसे इंसान से ये बाउंड्रीज़ बनाते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी कनेक्शन में ये ऐसे रहा है जहाँ पे इनको यूज़ किया गया इस इंसान को, और अब ये दोबारा ऐसे किसी कनेक्शन में नहीं जाना चाहते कि जहाँ पे इनको यूज़ किया जाए, इनकी एनर्जीज़ को ड्रेन किया जाए। बिकॉज ऑब्वियसली जब आपकी कोई एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है तो आपकी अपनी एनर्जी ड्रेन जब होती है, जब आपको बदले में वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रही, तो फिर आपका वहाँ पे ऑब्वियसली चीज़ें बहुत आपकी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपका कंफर्ट, आपका एक तरह से पॉजिटिव जो ऑरा है, आपका मेंटल लेवल, आप डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हो। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान की वहाँ पे रही हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे इनका कनेक्शन ऐसे इंसान के साथ पास्ट में रहा है, चाहे वो इनका रहा है या आपका रहा है, आपने ये खुद देखना है, जहाँ पे इनके लिए अवेलेबिलिटी नहीं रही उस इंसान की उस तरह से जैसे ये अपनी दे रहे थे। ठीक है, या ये आपका अपना केस भी हो सकता है, आपके भी साथ हो सकता है ऐसा कुछ केस रहा है। बट एनी हाउ ये जो क्रश हैं वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन करने के लिए ही प्रिपेयर हो रहे हैं। एक और मैं कार्ड लूँगी, क्या फीलिंग्स हैं व्यूवर्स के क्रश की, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के क्रश उनके लिए करंटली। वी हैव सन ग्लासेस, यस, इस पर्सन की नज़र आप पे है, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर वॉचिंग यू, दे आर लुकिंग एट यू, यस। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाइम का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, बिकॉज ये हील हो भी रहे हैं और इनको ऐसा महसूस होता है कि इनका फोकस सारा आप पे है इस टाइम। तो दे आर मेकिंग देयर परसेप्शन कि किस तरह से इनको आपकी तरफ आना है और प्रोग्रेसिव चीज़ों को बनाना है। और ऐसे लग रहा है जैसे ये अभी टाइम का वेट कर रहे हैं और टाइम का कुछ ऐसा सिनेरियो बना रहे हैं या ऐसा देख रहे हैं कि कब इनको मौका मिलेगा, देन ये आपके साथ चीज़ों को बनाएंगे। बिकॉज इस टाइम इनका फोकस आप पे है और थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे भी है। बिकॉज ऑब्वियसली जब थोड़ा सा हील होंगे तभी आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट हो पाएंगे या आपसे बात कर पाएंगे। लेट्स सी मोर, कैसा महसूस कर रहे हैं। बट इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इनको भी थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है आपको जानने के लिए भी। बिकॉज एकदम से आप किसी के साथ कनेक्शन में बिल्डअप अपने आप को नहीं कर पाते, या फिर एकदम से आप ऑल ऑफ अ सडन आके एक कनेक्शन नहीं बना सकते। तो उससे पहले थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट आपको कर रहे हैं, थोड़ा सा नज़र रखी हुई है कि आपके बारे में थोड़ी सी इनको जानकारी मिल जाए कि आप कैसे इंसान हो, आपको जान पाएँ। उसके बाद ऐसे लगता है जैसे ये कनेक्शन आपके साथ ऑब्वियसली बनाएंगे और फिर चीज़ों में प्रोग्रेस किसी तरह से करने की कोशिश करेंगे। यस, इसीलिए इनको महसूस होता है इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए भी आपको समझने के लिए एंड ऑल्सो अपने आप की भी थोड़ी हीलिंग के लिए। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव इट्स 5 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी डिप्रेसिव है। आपके ये जो भी क्रश हैं इस टाइम बहुत अकेले हैं, बहुत 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 अकेले हैं। या तो इनकी लाइफ में खुद कोई कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या फिर किसी तरह के इनकी लाइफ में कोई झगड़े चल रहे हैं। अगर झगड़े नहीं भी हैं तो ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स इनकी रही हैं जिनको लेकर ये बहुत टेंशन में रहे हैं। उस टेंशन की वजह से दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी हार्डशिप, और बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल, एक बहुत टफ सिचुएशन इनकी लाइफ की चल रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑलरेडी इनको किसी ने रिजेक्ट किया हुआ है, बट हो सकता है आपको भी इन्होंने रिजेक्ट किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है।
बट 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन की विश फुलफिल थिंकिंग आप हैं, आप इस पर्सन का विश कम ट्रू हो। इनको लगता है कि आपको किसी तरह से ना आप इनको खुश कर सकते हो, आपके साथ ये प्लेजेंट मोमेंट अपनी लाइफ के स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको चाहते हैं, अपनी जो आपको लेकर इनकी विश है, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। इनके इमोशंस ऐसे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, जिसमें ये आपको बहुत पसंद करते हैं और अब अपनी उस पसंद को पूरा करने के लिए विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं। जितना इनको मेहनत करनी पड़ेगी आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि इनकी जो विश कम ट्रू आप लोग हो, ठीक है। अपने इस सपनों को, इस विश को किस तरह से पूरा करना है, उसके लिए ये बहुत डेडिकेशन शो करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एक हार्ड वर्क और एक लॉयल्टी देना चाह रहे हैं, अपनी आपको प्रूव करना चाह रहे हैं कोशिश करके। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये अपनी इस विश को पूरा करने के लिए आपके साथ कनेक्शन बनाने की हर तरह से जितना भी पॉसिबल हो पाएगा ये कोशिश करेंगे। बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत टेंशन में रही है, अब फर्दर इनको टेंशन ना तो खुद लेनी है ना ही किसी को देनी है। इनको एक सपोर्टिव इंसान की ज़रूरत है जो इनको इस टाइम इस सारे फेज़ में सपोर्ट कर पाए। बिकॉज जैसा इंसान इनकी विश थी ना या इनका ड्रीम था, वैसा इनको लगता है आप में है। तो अब ये इस चीज़ों को ऑब्वियसली अपनी मेहनत के साथ जो है ना वो आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये किसी तरह से इनकी विश अधूरी रह जाए। तो अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए ये अपनी तरफ से जितना भी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, दे विल डेफिनेटली डू। यस, वी हैव 5 ऑफ कप्स। ऑलरेडी ये अपनी लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंटेड रह चुके हैं। यस, वी हैव इट्स 5 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे 5 की एनर्जी बहुत रिपीट हो रही है। यहाँ पे जितने भी हमारे पास कार्ड हैं सब के जो है वॉन्ड्स का, पेंटिकल्स का, कप्स का, स्वॉर्ड का, सबका 5 आ गया। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आपके क्रश की या तो लाइफ में रही है या फिर इनकी लाइफ में आपके साथ चीज़ें बनाने के लिए इनको लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिटिकल हैं। या तो ऑलरेडी कुछ हो सकता है आपको रिजेक्ट कर चुके हैं या आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। आप में से कुछ लोगों के बीच में हो सकता है अपना ही कोई आपका आपस का कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है। यस, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये बिल्कुल भी आपके साथ किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं बनाना चाहते, किसी भी तरह का कोई एग्रेसिव बिहेवियर या किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा नहीं आपके साथ करना चाहते जिससे कि इनकी ये जो आपको लेकर विश पूरी करने वाला एक जो उनका अंदर चार्म है वो किसी भी तरह से ख़राब हो, ठीक है। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये क्रश जो है ना वो आपके साथ हर हाल में कनेक्ट होना चाहते हैं और अपनी विश को पूरा करके आपके साथ चीज़ों को एक वर्किंग सिचुएशन में लेके जाना चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनकी वो सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं जो ये ड्रीम्स चाहते हैं पूरे करना आपको लेकर। बिकॉज ये आपको बहुत पसंद करते हैं विद द 9 ऑफ कप्स। आपको पाना इनकी फुलफिलमेंट है। अपनी इस विश को फुलफ़िल करना चाहता है ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन पे वर्क करके, आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, वर्क करने के लिए। बिकॉज़ ऑलरेडी ये जिस भी चीज़ों को लेकर डिप्रेसिव हैं, सैड हैं, उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है ये तभी निकल पाएंगे जब आपके साथ इनकी जो भी विश है ना ये पूरी करेंगे। एंड ऐसे लग रहा है जैसे इससे पहले इन्होंने हो सकता है बहुत सारी अपनी विशेस पूरी की हैं या फिर पूरी करने की कोशिश की है। बट हमेशा अगर कोई इनकी कोशिश रही है अपनी विश को पूरा करने की या ड्रीम को इनका रहा है पूरा करना, तो मे बी आप इससे पहले वो अपने उन ड्रीम्स को कभी भी पूरा करने के लिए उन्होंने एफर्ट नहीं की। बट इस बारी जो उनका ड्रीम है आप लोगों को लेकर पूरा करने का, आपके साथ कनेक्शन बनाने का, तो वो ऐसे लगता है उसके लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं। फिर उसमें किसी भी प्रॉब्लम को इनको फेस करना पड़ेगा तो वो फेस करने के लिए भी मुझे लग रहा है यहाँ पर रेडी है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली 6 एनर्जी। इनको लगता है आप इनके पास्ट लाइफ के सोलमेट हो और कहीं ना कहीं आपके साथ मिलने के बाद या फिर आप लोगों के साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करने के बाद इनको लगा कि आप दोनों के बीच में बड़ा अच्छा बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक रह सकता है। आप दोनों के बीच में एक अच्छी हार्मनी रह सकती है। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते आप लोगों को। ये नहीं चाहते कि इनकी ये विश अधूरी रह जाए। अपनी इस विश को पूरा करने के लिए दे विल डेफिनेटली मेक अ एफर्ट। यस, आपको बहुत काइंडनेस, बहुत जेनरसिटी शो करना चाहते हैं और आपके साथ एक होना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में और कुछ लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन में हो। और इनको ऐसे लग रहा है ये जैसे आपको पता नहीं कब से जानते हैं, आप इनके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर नहीं हो। और कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी आपको जानते भी हों, आपके ऑलरेडी फ्रेंड भी हो सकते हैं ये। यस, और फ्रेंड को लेकर आपका कोई क्लैश पास में रहा है या फिर आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे बट उसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे ये चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं आपके साथ।
बिकॉज पास्ट का जो भी आपका क्लैश रहा है, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, उसकी वजह से ये खुद भी काफ़ी डिसअपॉइंट है। यहाँ पर इन्होंने आपको खुद रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके बाद ये काफ़ी उन चीज़ों को लेकर टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अब आपके साथ सब चीज़ों को पैचअप के साथ ठीक करना चाह रहे हैं। बट मैंने इस चीज़ों को न्यूट्रल रखा है, जो बिल्कुल आपके क्रश आप आप एक दूसरे को जानते हो, कोई ऐसा जो आपका सीन नहीं रहा, तो ये जो है ना, ये खोना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, होल्ड ऑन करके आप पे रखना चाहते हैं और चीज़ों को आपके साथ एक बैलेंस्ड और बहुत ही हार्मनियस वे में, अच्छे वे में जो है ना, वो आगे लेके जाना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं ताकि इनका ये जो विश है वो पूरा हो सके। यस, तो बेसिकली फुलफिलमेंट एक दिख रही है, अपनी विश को किस तरह से पूरी करना है उसके लिए एफर्ट पुट करनी है, बस वो करना चाहते हैं। 664498 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 5555 एंड ट्रैट्रा 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजिंग है बहुत सारी सिचुएशन या बहुत सारा आपके बीच में कुछ ऐसा चैलेंजिंग या प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकती है जिनको ये ऐसा लगता है रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। यस, एंड फाइनली ये ओपन अप होना चाह रहे हैं अपनी इस विश को लेकर, आपके सामने या इस सपने को लेकर ओपन अप होना चाह रहे हैं, जिससे इनको लगता है ओपन होंगे तो ये चीज़ विश या ड्रीम इनका पूरा होगा। अदरवाइज़ आपसे पहले हो सकता है ये इंसान ज़्यादा रिजर्व या ज़्यादा जो है वो अपने आप को क्लोज ऑफ करके रखते हैं, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो अब अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं, तभी इनको पता है कि इनका ड्रीम पूरा हो पाएगा जो आपको लेकर है कनेक्शन बनाने का। सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।